सदर मुमलिकत ने दोनों जजेस साहिबान के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए। वुज़रा उन पर सियासत करने के इल्जामात लगा रहे हैं। आपके सेनेटर परवेज रशीद साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इनकी पेंशन तक रोकी जाए। क्या ऐसा कर सकती है हुकूमत? ऐसा सोच रही है क्या हुकूमत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मैं नहीं समझता कि उनकी पेंशन रोकने की कोई भी चीज जो है वो हुकूमती सतह के ऊपर ज़ेर गौर है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहैसियत साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जो मराहत दूसरे जजेस को मिलती हैं इस्तीफा देने के बाद, वो इनको भी यकीनन मिलेंगी। और गवर्नमेंट का उनके साथ कोई ऐसा पर्सनलाइज एजेंडा नहीं है। लेकिन जो इल्जामात उन्होंने लगा के इस्तीफे दिए हैं और जो रीजन उन्होंने अपने इस्तीफों में लिखी है जो मीडिया पे मैंने देखी है, वो हकायक के मुनाफी है माजरत से। उसकी वजह ये है कि दो बातें जो हैं वो बिल्कुल अया होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये कहना कि एग्जेक्टिव ने अपनी अथॉरिटी बढ़ा ली है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि 26वीं तरमीम में जो पार्लिमान का किरदार होता है जुडिशल कमीशन में, वो किरदार जो है वो दोबारा उसमें असर्ट किया गया और उसमें जितनी नुमाइंदगी गवर्नमेंट की है उतनी ही नुमाइंदगी अपोजिशन की भी है पार्लियामान से। बाकी उसमें ज्यादा तादाद जजेस की है। हेड उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, बार के सदर उसमें बैठते हैं, उसमें एक जो है वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बैठते हैं। तो वो कोई गवर्नमेंट डोमिनेटेड इदारा नहीं है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और जजेस की तमाम तकर्री और उनकी ट्रांसफर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं रखी, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही मैंडेट है। तो लिहाजा ये कहना कि गवर्नमेंट ने कोई इख्तियार अपना बढ़ा लिया है, बिल्कुल भी नहीं। हमने उस कमीशन को जो जजेस की तकर्री करता है या जजेस को घर भेज सकता है, उसी को इख्तियार दिया है कि आप खुश हैं तारिक साहब? आप हुकूमत खुश है इससे? खुशी या नाखुशी की बात ही नहीं है, उनकी अपनी स्वीट विल है। उन्होंने इस्तीफा दिया है तो जो नॉर्मल तरीकाकार होता है सदर ने वो मंजूर कर लिया है। इसमें हमारी कोई उनसे कोई जाती दावत तो है नहीं, थी ना है कि हमें कोई खुशी या नाखुशी वाली बात होती। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये भी फरमा दीजिएगा, जो आईनी अदालत है वो फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पे ही कायम की गई है, तो ये मुस्तकिल तौर पर है या आर्जी तौर पर है? क्योंकि फौरी तौर पर इस अदालत ने काम करना था और आईनी बेंच जो है चूंकि अब आईनी अदालत बन चुकी है, तो लिहाजा उन्हें ये जगह दी गई है। और जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, ये अभी हाल ही में मुकम्मल हुई है। बहुत बड़ी ये बिल्डिंग बनाई गई है और उसमें काफी गुंजाइश मौजूद है। और अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। अगर यहाँ पे देखा गया कि कोई जगह की तंगी है तो उसके बाद सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास बहुत ज्यादा गुंजाइश यहाँ पे हाई कोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद है। ठीक। अच्छा सर, डॉक्टर साहब मुझे ये फरमाइए, तरमीम तो आपने कर ली, अब अपोजिशन जो है वो एहतजाज करने जा रही है। इस्लामाबाद में होगा कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, और लाहौर में होगा हाई कोर्ट तक। इजाजत देंगे सर आप मार्च करने की? इजाजत दी, अगर वो मार्च करना चाहते हैं तो करें। लेकिन मसला ये है कि ना कि मार्च के नाम के ऊपर उन्होंने माजी में हमेशा शर्मंगेजी की है, फितना फैलाया है, फसाद फैलाया है। अब देखें, अब जो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने क्या कहा है? उस फैसले में ऑनरेबल जजेस ने कहा है कि आप सियासी इज्तिमा और एहतजाज की आड़ में जिस तरह आप गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, हैवी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, उनकी 1122 की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ये आप नहीं कर सकते। ये आज फैसला दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। तो ये तो इनके वहां पे करतूत है। तो आप मुझे ये बताएं कि सर ये भी साथ साथ बता देना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नोटिफिकेशन ये कब तक जारी हो जाएगा? वो जो लेजिस्लेशन का मरहला था, जो आर्मी एक्ट, उसके अलावा हमारा एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो जो कल कौमी असेंबली से पास हुए थे, वो आज सेनेट से पास हुए हैं चारों बिल। और उसके बाद फाइनल मरहला उनका प्रेसिडेंट साहब ने उस पर असेंट देनी है, दस्तखत करने हैं। जो उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह ताला हो जाएगा रात तक या कल सुबह तक, और कल इंशाल्लाह ताला या मैक्सिमम परसों, मुझे उम्मीद है कि कल ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनका इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। चलें सर, 27वीं तरमीम तो अब फाइनली हो गई, अब 28वीं तरमीम के बारे में भी आप ही के साथ ही कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी आएगी, तो ये कब तक आ जाएगी? और अहम सवाल ये कि जो एनएफसी का मामला है फिर वो भी इसमें होगा 28वीं तरमीम में? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कबल अज़ वक्त है
अभी 28वीं तरमीम पे बात करना, गो के कुछ नकात जो जेर बहस थे 27वीं तरमीम में, वो पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा था और वो नहीं 27वीं तरमीम में हम ला सके। उस जी। पर बात जारी है, जारी रहेगी, और अगर कोई कंसेंसस उसमें बिल्ड करने में कामयाब हो गए तो वो 28वीं तरमीम की शक्ल में आ जाएगा, चाहे वो एनएफसी अवार्ड्स में, और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हम तो सिर्फ सूबों को ये कह रहे हैं कि डेट सर्विसिंग है, और उसके अलावा हमारा जो डिफेंस के ऊपर अखराजात आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान में जिस जगह भी आर्म फोर्सेस की या हमारे दीगर जो इदारे हैं, रेंजर्स हैं, एफसी है, जरूरत पड़ती है, पहुंचते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, टेररिज्म रोकने के लिए भी, और कुदरती आफात से मुकाबलों के लिए भी, वो सारे अखराजात फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो सूबों को हमने कहा है कि उसमें कुछ हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट के साथ आप भी बटाएं। अगर कंसेंसस हो गया तो इंशाल्लाह फिर जाहिर है उसके लिए अमेंडमेंट आएगी। और इसी तरह करिकुलम और पॉपुलेशन के हवाले से भी कहा है फेडरल गवर्नमेंट ने कि उसमें हम अगर कोई मस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट किया जाएगा। लेकिन अभी कबल अज़ वक्त है, अभी इसमें कंसेंसस जब डेवलप होगा तो उसके बाद। अच्छा सर, इस 27वीं तरमीम में तो आपके वो साथी JUIF जिन्होंने बड़ा साथ दिया था 26वीं तरमीम में, वो बड़े नाराज हो गए। मौलाना साहब का मैसेज भी कन्वे किया गया कामरान मुर्तजा साहब के जरिए, और वो ये कह रहे हैं कि आप हम दिल में रखेंगे इस बात साहब को। की हमारी जो क़यादत है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट माजी में भी करती है और अभी भी करती है। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, वो उन्हें बहुत एहतराम और इज्जत की नज़र से देखते हैं, और आज भी उनके लिए जज्बात हमारे वही हैं। हमने 26वीं तरमीम में भी उन्हें साथ रखा, 27वीं तरमीम में भी हमारी कोशिश थी हमारे साथ दें इसमें, लेकिन इन नकात के ऊपर नहीं उन्होंने साथ दिया। अब मुझे आखिर में ये भी फरमा दीजिएगा सर, उर्दन के बादशाह आ रहे हैं कल पाकिस्तान, तो क्या उनके विजिट में फलस्तीन आर्म्ड फोर्स भेजने के हवाले से भी बातचीत होगी, डिस्कशन होगी डॉक्टर साहब? जी यकीनन, जो भी हमारे इस वक्त करंट सिचुएशन में मुस्लिम उम्मा चल रही है, पाकिस्तान के साथ जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के रवाबित, अल्लाह का शुक्र है, मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बढ़ा है, अल्लाह ने बढ़ाया है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। हमारे उनके साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदीया के साथ, वो आपने देखा है। जिन जिन ममालिक में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी दौरा करने गए हैं मुस्लिम ममालिक में, क्या उनकी पजीराई हुई है, अल्लाह का करम है, पाकिस्तान की इज्जत है। तो जो भी इस वक्त मामलात हैं, उसमें गजा का मामला भी है, वो यकीनन ज़ेर बहस आएगा, और ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात होगी कि हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पास ये एजाज अल्लाह ने दिया है, और गजा के मुसलमानों की जो हिफाजत है और बैतुल मुकद्दस की जो हिफाजत है, जिम्मेदारी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के पास आती है। तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम, आप कह रहे हैं एजाज की बात होगी।